दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी ब्लैकआउट को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि अपने साथ हथियार लेकर एक इलेक्ट्रिक पावर्स हाउस में जाते हैं और वहां पर थोड़ी सी फायरिंग करके लोगों को डरा धमका के वहां की बिजली काट देते हैं, जिसके बाद पूरे शहर की बिजली चली जाती है और ये ग्रुप गाड़ी में बैठकर एक दूसरे जगह जाते हैं, जहां जाकर पहले वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मारते हैं और वहां रखे सारे हीरे जवाहरात चुरा लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपने हीरो लेने डिसिज को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी रोशनी से खाना बनाने के लिए कहता है। तब रोशनी रसोई में जाती और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से दाल मखनी बनाई थी, लेकिन सारी दाल जल चुकी है। लैनी कहता है कि कोई बात नहीं, हम बाहर से खाना ले आएंगे, और वो रोशनी के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उसे नहाने के लिए भेज देती है। अब नहाते समय लाइट चली जाती है तो लैनी बाथरूम से बाहर निकालता है और रोशनी को ढूंढने लगता है। तब रोशनी एकदम से उसे आकर डरा देती है, जिसके बाद रोशनी उसे खाना लाने के लिए कहती है। तब लैनी कार की चाबी उठाकर खाना लेने निकल जाता है। फिर बाहर जाकर उसे पता लगता है कि पूरे शहर की लाइट जा रखी है और लाइट जाने से रास्ते में काफी जाम भी लगा होता है। तभी उसे उसका दोस्त रवि दिखता है, जो उसका पक्का यार था। तब लैनी रवि को कार में बैठता है और ये दोनों रास्ते में काफी बातें करते हुए जाते हैं। फिर लैनी रवि को उसके घर पे उतारता है। तभी बारिश चालू हो जाती है तो लैनी तुरंत वहां से निकाल जाता है। अब बारिश होने के कारण और लाइट न होने की वजह से लैनी को रोड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है। लैनी उतर कर देखता है तो वो एक वैन थी जो कि पूरी पलटी होती है। फिर लैनी वैन का दरवाजा खोल कर देखता है तो उसमें वही ग्रुप होता है जिसे हमने मूवी के स्टारिंग में चोरी करते हुए देखा था। कुछ सब ग्रुप के सभी लोग बेहोश हो गए होते हैं और लैनी को इतने सारे जवाहरात और पैसे देखकर लालच आ जाता है। तब वो स्वयं में से एक बॉक्स को निकालकर अपनी कार की डिग्गी में डालकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद रास्ते में लैनी काफी खुश था और जल्दबाजी के चक्कर में वो एक आदमी को ही उड़ा देता है। लैनी तुरंत कार से उतरकर उस आदमी को देखता है। तभी उसी टाइम वहां लाइट आ जाती है और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उसी भीड़ में एक बेवड़ा भी आता है, जो लैनिन को कहता है कि तूने इस मासूम को कर सुला दिया, अब मैं पुलिस वालों को बुला रहा हूँ। तब लैनी घबराते हुए सभी को कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बस अंधेरे में यह दिखा नहीं, आप इसे गाड़ी में बैठा लीजिए, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। जिसके बाद वहाँ के लोग आदमी को कार में बैठते हैं और लैनी कार चलाने के लिए बैठता है। तभी वो देखता है कि उसके बगल वाली सीट पर वो बेवड़ा बैठ गया है। लैनी उस बेवड़े को कार से उतरने के लिए कहता है। तब वो बेवड़ा कर से उतर जाता है और बोलते, अब तुम उसे हॉस्पिटल पे नहीं ले जाओ ना, क्योंकि ये तो मर चुका है। ठीक है, फिर तुम चले जाओ और पुलिस आएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि अपने उस आदमी को कैसे उड़ाया। यह कहकर वो बेवड़ा जाने लगता है। तब लैनी के पास कोई रास्ता न बचने के कारण उसे बेवड़े को कार में बैठना पड़ता है। अब कार में बैठने के बाद वो बेड़ा लैनी ऐसे कहता है, तुम इतने पैसे और दारू दे दो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अब इस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लैनी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रास्ते में उन्हें पुलिस की नाकाबंदी दिखती है, जिसे देखकर लैनी बेवड़े को कहता है कि इस आदमी को ऐसे बैठा दो कि ये दिखने में लगे कि यह सो रहा है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो इंस्पेक्टर पाटिल उन्हें रोक लेता है। तभी कहानी थोड़ी सी रिवर्स जाती है, जहां हम सेम डे 543 का सीन देखते हैं।
जहां लैनी एक बिजनेसमैन बनकर उस इंस्पेक्टर के पास आता है। एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए वहां पर वो उसे घूस देने के लिए मना लेता है और उसके वीडियो को चुपचाप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में नाकाबंदी का सीन देखते हैं तो इंस्पेक्टर लैनी को पहचान लेता है और कहता है कि अभी हम थोड़ी देर पहले तो आपसे मिले थे, आपने इतनी जल्दी मुझे भी हटा ली। यहाँ इंस्पेक्टर काफी सारे सवाल जवाब करने लगता है। वो उन्हें वहाँ से जाने देता है। अब यहाँ से ये दोनों सीधा कब्रिस्तान जाते हैं और यहाँ जाकर लैनिंग गड्ढा खोदने लगता है। तभी वहाँ पर दो भाई आ जाते हैं। एक का नाम होता है ठीक और दूसरे का नाम होता है ठाक। इसके बाद कहानी फिर से रिवर्स जाती है सेम डे पे, जहां पुलिस वालों ने ठीक ठाक को चोरी के एग्जाम में पकड़ रखा था, लेकिन उनका मामा जो कि पुलिस की नौकरी करता है वो उन दोनों को छुड़ा लेता है। तब हमें पता लगता है कि ये केप था ठीक ठाक नाम से, जो कि अब चलना बंद हो गया। इसके बाद से इन दोनों ने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया और इनका मामा इन्हें ये सब करने से मना कर रहा होता है। फिर दोनों भाई बाहर निकाल कर लाने को देखते हैं, जो कि काफी खुश होता है क्योंकि उसका स्टिंग ऑपरेशन कामयाब हो गया था। तब ठीक लैनी का ध्यान भटकता है और ठाक लैनी के बैकैसी उसका कैमरा चुराकर वहां से चला जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब बेवड़ा कहता है कि तुम भी लैनी की मदद करो, इस बॉडी को दफनाने में बदले में लैनी तुम्हें पैसे देगा। तब ठीक ठाक पैसे का नाम सुनकर मान जाते हैं और वो स्पेसी अपने फॉलोवर्स बढ़ाकर वायरल होने के बारे में सोचते हैं। जिसके बाद ये चारों बॉडी को दफनाने लगते हैं। तभी वो बॉडी अचानक सी जाग जाती है और ये सभी डर के मारे कार में भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद हम अरविंद को देखते हैं, जो कि एक डिटेक्टिव होता है और वो लैनी पर नजर रख रहा है। इसके बाद हम इन चारों को कार में देखते हैं और बेवड़ा दारू दारू चिल्ला रहा होता है। तब लैनी कहता है कि आज तो ड्राई डे है और कोई भी बार तुम्हें कहीं भी खुला नहीं मिलेगा, तो मैं दारू कहाँ से लाऊं? फिर लैनी दोनों भाई को कार से उतरने के लिए कहता है, लेकिन दोनों भाई कहते हैं कि हमने तेरा साथ दिया है क्राइम को छुपाने के लिए और अब फंसेंगे तो चारों साथ में फंसेंगे। तभी लैनी को उसके बॉस का फोन आता है और वो कहते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल में लोग धरना दे रहे हैं, जल्दी से जाकर इस न्यूज को कवर करो। ये चारों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां एक सैमलेनिता धन्ने में आए लोगों को भाषण दे रही होती है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में आए दिन काफी लोगों की मौतें हो रही हैं। फिर लैनी अपने बैग में कैमरा ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कैमरा नहीं मिलता और मिलेगा भी कैसे, वो तो ठीक ठाक ने पहले चुरा लिया था। तभी अनीता की नजर लेनी पर पड़ती है और वो उसे गुस्से में देखने लगती है। दरअसल कुछ दिनों पहले लैनी अपना हुलिया बदलकर अनीता के पास गया था स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, जहां अनीता कहती है कि हमने पुणे के लिए बहुत कुछ करा है, तो लैनी कहता है कि हमारे बॉस यहां पर 7 स्टार होटल बनवाना चाहते हैं, उस पर पट्टी वाली जगह पर अगर आप वहां के लोगों को हटवा दे तो हमारे बॉस वहां पर होटल बनवा पाएंगे। तब अनीता कहते कि आप मुझे बस पैसे दीजिए, बाकी मैं पुणे में कुछ भी करवा सकती हूँ और आपकी वो जमीन जल्दी खाली हो जाएगी। मगर उसे क्या पता था कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। जिसके बाद लैनी उस वीडियो को अपने न्यूज चैनल में दे देता है और अनीता की वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद अनीता को अपने मेले पद को छोड़ना पड़ता है। अब प्रेजेंट में ठीक ठाक लैनी को बताते हैं कि उन्होंने उसका कैमरा चुराया था और वो एक चाचा को बेच दिया। जिसके बाद ठीक ठाक लैनी को अपने शाही चाचा की दुकान पर लेकर आते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है, और इन दोनों ने लेने का कैमरा उन्हें ही बेचा था। दुकान खोलने के बाद चाचा लेने को उसका कैमरा देते हैं, साथ ही उसे बिल भी थमाते हैं, जिसे देखकर लेनी तो भड़क जाता है कि मैं अब अपना कैमरा ही खरीदने के लिए पैसा दूं। फिर थोड़ी देर तक बहस करने के बाद वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और अपना वॉलेट लेने कार में जाता है, लेकिन उसका वॉलेट तो कार में नहीं था। तब वह गुस्से में ठीक ठाक को मारने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका वॉलेट उन दोनों ने चुराया होगा, पर ऐसा नहीं था। जिसके बाद लैनी सहित चाचा के पास अपनी घड़ी को गिरवी रखकर कैमरा उनसे ले लेता है।
मगर कुंबर कैमरे में उसका मेमोरी कार्ड नहीं था और शायद चाचा तो अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गए थे। फिर चारों जने कार में आकर बैठते हैं और थोड़ी देर चलने पर उन्हें एक लड़की दिखती है जिसका नाम श्रुति होता है। वो आकर लेनी से मदद मांगती है कि मेरी कार खराब हो गई है। तब लेनी तो मदद करने से मना कर देता है, लेकिन ठीक ठाक उस लड़की को तुरंत कार में बैठा लेते हैं। अब थोड़ी दूर चलने पर लैनी टॉयलेट करने के लिए कार से नीचे उतरता है। तभी उनके सामने एक ठेके की दुकान होती है और ठीक ठाक और बेवड़ा उसमें से दारू चुराने चले जाते हैं, जिसे देखकर लेनी काफी घबरा जाता है। और अब इनके पीछे पुलिस भी लग चुकी थी, जिसमें ठीक ठाक के मामा भी होते हैं। फिर थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद इंस्पेक्टर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी बेवड़े को पता नहीं क्या होता है और वो अपने पास ऐसी येलो कलर की पिस्टल निकालकर उल्टा पुलिस वालों पर फायरिंग करता है। तब भी हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो लेने के करके निकल जाने के बाद पुलिस वालों की कार के सामने कुछ ड्रम फेंक देता है, जिससे उन पुलिस वालों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और डिटेक्टिव अपनी स्कूटी पर बैठकर लेने का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लैनी कार को रोकता है और श्रुति कार से निकालकर वहां से भागने लगती है। तब लैनी और ठीक ठाक उसे रोककर पूछते हैं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? जिस पर श्रुति कहती है कि वो बड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अजगर डॉन है, जो कि कई सालों से लापता था और उसे पुलिस ढूंढ रही है। उसने अपने गोल्डन रिवॉल्वर 100 लोगों का खून है। फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बेवड़ा असल में एक खतरनाक डॉन था। सभी लोगों में उसका काफी खौफ भी था, मगर उसके पीछे पुलिस पद गई थी, इसलिए वो कई सालों से अंडरग्राउंड हो रखा था। लेकिन 1 महीने पहले ही वो अपने शहर में वापस आता है और अपने घर के आंगन में ऐसे अपने गोल्डन रिवॉल्वर को जमीन से निकालता है और उसे अपने साथ रखकर ऐसे सड़कों पर बेवड़ा बनकर घूमने लगता है। अब बेवड़े के बारे में सुनकर ये सभी घबरा जाते हैं, जिसके बाद ठीक ठाक इन सभी को एक अन्य नाम के बंदे के पास लेकर जाता है, जिसका डोन से 36 का आंकड़ा था। वहां जाकर अन्ना ठीक ठाक को कहते हैं कि अगर तुम्हारी खबर सही है तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना बनना। असगर की शक्ल देखकर ठीक ठाक को पैसे दे देता है और असगर अपने दुश्मन अन्ना की शक्ल देखकर और कहता है कि इस दिन का 14 सालों से मैंने इंतजार किया था। अन्ना भी यही कहता है कि मैंने भी 13 काफी सालों से इंतजार किया। फिर असगर अन्ना से कहता है कि तूने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा है, जिस पर अन्ना भी कहता है कि छुरा तो तूने घोंपा है सारा सोना चुराकर। मगर अजगर सब जानता था कि सारा सोना अन्ना ने चुराया है और पुलिस वालों से मिलकर वो काउंटर करवाना चाहता था ताकि अन्ना खुद डॉन बन सके। फिर हंसकर लैनी ऐसी कहता है कि कल के अखबार में छप जाना चाहिए कि डॉन वापस आ चुका है। यह सुनते ही अन्ना चौंक जाता है कि हमारे बीच में रिपोर्टर भी है, लेकिन ठीक ठाक लैनी को बचाने के लिए अन्ना से कहते हैं कि ये तो हमारा ड्राइवर है। पर अन्ना कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो सबको उड़ाने के लिए कहता है। तभी असगर अन्ना के सर पर बंदूक तान देता है और सभी लोगों को हथियार नीचे गिराने के लिए कहता है, जिसके बाद 10 गरुनचारों को वहां से जाने के लिए कहता है, जो सुनकर चारों जन वहां से जाने लगते हैं। तभी अजगर कहता है कि लैनी अपनी कार यहीं छोड़कर जाना, मुझे जरूरत पड़ेगी। अब लैनी अपनी कार के बिना कैसे जाए, क्योंकि उसमें तो हीरे जवाहरात वाला बॉक्स था। तब लैनी भी अजगर के साथ रुक जाता है और कहता है कि मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, जिस पर सर कहता है कि मैंने तेरे से बड़ा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। जिसके बाद यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और काफी भयानक लड़ाई होती है। तभी असगर को एक गोली लग जाती है, जिसके बाद अगर अन्ना के पास जाकर उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर असगर को गोली लगने के कारण वो जमीन पर गिर जाता है और चारों जने असगर के पास बैठे होते हैं। असगर उन चारों से कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो उस मस्जिद के पीछे मेरा घर है
और उसके आंगन में मेरी किस्मत दफन हो रखी है, तो मुझे भी वहीं दफना देना। यह कहकर रसगर यहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर एक शूटर आता है अपनी स्नाइपर लेकर, जिसका नाम मिस्टर एक्स होता है, और ये वही आदमी था जिसे लैनी ने कार से उड़ा दिया था और दफनाते समय वो वापस से जिंदा हो गया था। अब लैनी मिस्टर एक्स से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी कोई पीछे ऐसी मिस्टर एक्स को बेहोश करने वाली गन से शूट कर देता है और हम देखते हैं कि ये तो डिटेक्टिव आनंद है जो वहां आ गया था और श्रुति डिटेक्टिव आनंद से मिली होती है। तब डिटेक्टिव लैनी को बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे हायर किया था तुम्हें फंसाने के लिए। फिर कहानी पास्ट में जाती है और हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहां रोशनी डिटेक्टिव को कॉल करती है और डिटेक्टिव बताता है कि आपका पति तो काफी अच्छा इंसान है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तब रोशनी कहती है कि मुझे लेनी से डिवोर्स चाहिए और मैं चाहती हूं कि आप उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में फंसा दो, जिसके बाद मुझे कोर्ट से अलमनी मिलेगी और आपको भी काफी सारे पैसे मिलेंगे। मगर डिटेक्टिव को पता था कि रोशनी के पास पैसे नहीं है उसे देने के लिए। तब वो कुछ दिनों तक रोशनी पर भी नजर रखता है और उसे पता लगा कि रोशनी का लैनी के बेस्ट फ्रेंड रवि के साथ अफेयर चल रहा है। और उम्र दिन जब लैनी बाथरूम में नहा रहा होता है तो रवि उसके घर में ही था, जिसे रोशनी उस टाइम पर भगा देती है। अभी सुनकर लेनी तो काफी दुखी हो जाता है। तब डिटेक्टिव उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे काम तो करना ही था, इसलिए मैंने श्रुति को हायर करा था ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक घूम सके, जिसके बाद मैं तुम्हारी और श्रुति की कुछ फोटोज ले लूंगा और उसे रोशनी को दे दूंगा, जिससे वो तुम पर केस कर पाएगी। साथ ही डिटेक्टिव ये भी बताता है, मैं तुम पर शुरुआत से ही नजर रखे हुए था कि कैसे तुम्हारा उस कार्ड से एक्सीडेंट हुआ, फिर तुमने उसमें से एक हीरे जवाहरात का बॉक्स निकाला, कैसे तुम्हारे पीछे पुलिस वाले पड़े और मैंने ही तुम्हें उनसे बचाया था। साथ ही सही चाचा के पास जो मेंबर कार्ड गायब हुआ था वो मैंने ही खरीदा था। अब मेरे पास तेरे खिलाफ इतने सबूत है कि मैं पुलिस वाले को दे दूं तो तुझे जेल हो जाएगी। और यसगरडोन जोमरा पड़ा है, इसके ऊपर भी 15 लाख का इनाम है, फिर चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा मुझे 15 लाख तो मिल ही जाएंगे। जिसके बाद श्रुति डिटेक्टिव डोन की बॉडी को कार में रखवा के बॉडी और सोना दोनों लेकर वहां से चले जाते हैं। तब इन तीनों को याद आता है कि कार में तो ज्यादा पेट्रोल है ही नहीं, तो वो मुश्किल से 2 किलोमीटर ही गए होंगे। जिसके बाद ये भागते हुए उनके पास पहुंचते हैं, जहां डिटेक्टिव और श्रुति कार में से सोना निकाल रहे थे क्योंकि कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। तभी इनके बीच मारपीट होने लगती है तो डिटेक्टिव गोली चलाता है जो कि श्रुति को लग जाती है और श्रुति यहीं पर खत्म हो जाती है। और इधर डिटेक्टिव और लेने के बीच हाथापाई होने लगती है, जिस दौरान लेनी डिटेक्टिव के हाथ से बंदूक छीनकर उसी को गोली मार देता है। वहीं ठीक अपने भाई ठाक को भी बचा लेता है। फिर तीनों जने कार में पेट्रोल भरवाते हैं और लेने डिटेक्टिव के कैमरे से अपने सारे सबूत मिटाकर अपना मेमोरी कार्ड ले लेता है। फिर सुबह होने पर ये हीरे जवाहरात वाले बॉक्स को खोल कर देखते हैं। तभी हमें पास्ट सीन में उन ग्रुप वालों को दिखाया जाता है जो कि हीरे जवाहरात चुराने के बाद वैन में बैठकर जा रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक धोखेबाज निकालता है और वो सभी को मारकर पूरा सोना खुद ही चुराने वाला था। इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है और उसी समय वैन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। तभी लैनी उसमें ऐसी बॉक्स को ले आता है, ये सोच कर के उसमें भी सोना होगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां वो तीनों बॉक्स खोलते हैं जिसमें ऐसी काफी सारी गन्स निकालती है जो कि उनमें से किसी के काम की नहीं थी और ये देखकर वो तीनों ही चौंक जाते हैं। तब लैनी अपनी किस्मत को कोसने लगता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं लैनी उन्हें ठीक ठाक को देखकर वहां से भेज देता है और कह दे कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, मेरा क्या है, मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। फिर अगर वादे के मुताबिक लैनी उसे उसके घर के आंगन में दफनाने के लिए पहुंच जाता है और जब वो उसे गा रहा होता है तभी उसे एक संदूक मिलती है जिसे जैनी खोलता है तो उसमें से काफी सारा गोल्ड निकालता है।
वही कुछ बच्चे छत से ये सब देख रहे होते हैं और लैनी बिना को दफनाए माँ से गोल्ड लेकर चले जाता है। इसके बाद लैनी अपने घर पहुंचता है जहां रोशनी रवि के साथ होती है। इतने में वहां पर इंस्पेक्टर पाटिल आता है जो कि रोशनी और रवि को अरेस्ट कर लेता है और ये करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि लेन ही था। अब इतना सब होने के बाद लेनी की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। उसके पास काफी सारा सोना था जिंदगी बिताने के लिए और उसकी लाइफ में अब ऐसा कोई नहीं था जो उसे धोखा दे सके। लेकिन तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि अगर डॉन को होश आ जाता है, यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। यानी दोस्तों अब इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी मेकर्स लाने के प्लान में है। बाकी आप इसके अलावा कौन सी मूवी देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए।